अधर्म सापेक्ष है, और अधर्म सापेक्ष देश भारत हो नहीं सकता। ये धर्म प्राण जनता है, इसके रग रग में धर्म निवास करता है। 2-3 घटनाएं अभी इस बीच में बड़ी हृदय को पीड़ा देने वाली हुई। अभी एक अकल के दिवालिये नेता ने तमिलनाडु के कहा कि सनातन धर्म को कोरोना की तरह नष्ट हो जाना चाहिए। भैया, तेरे अगर अकल का दिवाला निकल गया है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? संसार में जितने मत, मजहब, पंथ और इज्म हैं, उनका कोई ना कोई प्रवर्तक है, किसी ने उनको उत्पन्न किया है। इस्लाम कब से? बोले मोहम्मद से। ईसाईयत कब से? बोले ईसा से। लेकिन सनातन धर्म कब से? नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कार्यमन्य अस्मद गुरोह संतत मानतोष्मी। हमारी परंपरा भगवान नारायण से शुरू होती है, और नारायण से शुरू होकर के और इन आचार्यों के रूप में आज तक हमारे सामने विद्यमान है। इसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न इसका कोई जनक है, न कोई प्रवर्तक है। ये सनातन है, और सनातन को तो इतने लोग आए इस धरती पर, हूण, शक, यवन, मुगल, अंग्रेज, वो नहीं नष्ट कर पाए, तो नालायक तू क्या नष्ट करेगा? हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी काल में जब सारे विपक्ष के नेता जेल में बैठे थे, उस समय आधी रात को 12 बजे तुमने संविधान के प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया और इस देश को अधर्म सापेक्ष बना दिया। तुम्हारे बाप का ये देश है। हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि देश के 75 साल बाद भी हिंदू अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। हमारे देवस्थान सुरक्षित नहीं, हमारी पूजा पद्धतियां सुरक्षित नहीं, हमारे जीवन के मूल मानबिंदु सुरक्षित नहीं। अगर आवश्यकता हो तो ऐसे संविधान को आमूल चूल परिवर्तन करके उसको बदलना चाहिए। और ये मैं किसी आवेश में नहीं कह रहा हूं, ये मैं किसी आवेश में नहीं कह रहा हूं। मैं अकेला यहां नहीं खड़ा हूं, मेरे पीछे देवताओं की शक्ति है, पितरों की शक्ति है, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों की शक्ति है, और हमारे ऋषि मुनियों की शक्ति है। उनकी शक्ति के आधार पर मैं कह रहा हूं, हिंदू अब बहुत समय तक अत्याचार सहन करने वाला नहीं है। अपने अधिकारों के लिए भैया मिमियाना बंद करो, और दिनकर के पदों के साथ स्वर में स्वर मिला करके कि विकराल काल मुंह खोलेगा, फणशेष नाग का डोलेगा, याचना नहीं अब रण होगा और संग्राम महाभीषण होगा। अगर इस तरह से स्थिति रही देश की तो ये ठीक नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इन सबको जो जातियों में बांटने का समीकरण चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले राजनेता आए थे और कहा हमने इस जाति को ये दिया, उस जाति को वो दिया, उस जाति को वो दिया, उस जाति को ये दिया। अरे नालायकों, तुम क्या दोगे? समाज को बांट बांट करके सत्यानाश कर दिया, और आज भी समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? अब हिंदू समाज इस चक्कर में आने वाला नहीं है भैया। सभी लोग एक स्वर में हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। हिंदू एकमात्र भारत माता की संतान है, और वो न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। एक स्वर में सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये राष्ट्र रहना चाहिए, ये धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। श्री एकलिंगनाथ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का
गौ माता की, भारत माता की। प्रत्येक हिंदू सैनिक हो, प्रत्येक हिंदू सैनिक हो, प्रत्येक हिंदू सनातनी हो, तब इस राष्ट्र की रक्षा होगी। हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता